तो पिछली बार हमने कैंडलस्टिक का टॉपिक कवर किया था जिसमें हमने 2 वीडियो बनाए थे और आज इस वीडियो में हम ट्रेंड लाइन और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कवर करेंगे। अगर आपने बाइनरी कोर्स का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है और कैंडलस्टिक के 2 वीडियो नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप पहले वो वीडियो जाकर देख लीजिए और उसके बाद यह वीडियो देखिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते वक्त आपको ध्यान में रखना है, जब भी मार्केट यहाँ से टच करके ऊपर गया हो तो दूसरी बार जब मार्केट वहाँ टच करेगा तो आप ऐसे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। इसे आप ट्रेंड लाइन या फिर सपोर्ट लाइन भी कह सकते हैं। जब अप ट्रेंड होगा तब ऐसे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन जब डाउन ट्रेंड होगा तो आप ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? तो सिंपल है, जब मार्केट डाउन डायरेक्शन में होगा तब आपको 2 रेजिस्टेंस ढूंढने हैं और आपको एक ऐसी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। इसे आप ट्रेंड लाइन या फिर रेजिस्टेंस लाइन भी कह सकते हैं। आपको हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जब भी अप ट्रेंड होगा तब आप नीचे से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे और जब मार्केट डाउन डायरेक्शन में होगा तब आप ऊपर से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे। चार्ट पर जाने से पहले आपको यह बेसिक समझना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब हम सीधा चार्ट पर जाएंगे और वहाँ पर हम अच्छे से समझेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड है और मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, चाहे तो आप इसे थोड़ी नीचे भी ले सकते हैं। तो मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को 3 बार टच किया है। तो आपको ट्रेड कब लेना है? तो जब मार्केट ट्रेंड लाइन को टच करेगा और टच करने के बाद जब एक बिग रेड कैंडल बनेगी तब आपको 1 से 2.5 मिनट या फिर 1 से 3 मिनट का ट्रेड लेना है। तो जब मार्केट ट्रेंड लाइन को टच करेगा और फिर जब एक बिग रेड कैंडल बनकर खत्म होगी और उसके बाद जो कैंडल शुरू होगी उस कैंडल के ओपनिंग में तुरंत आप ट्रेड ले सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, जब मार्केट ट्रेंड लाइन को टच करेगा तब आप $50 का ट्रेड ले सकते हैं और जब आपको दूसरा कंफर्मेशन मिलेगा तब आप $100 का ट्रेड भी ले सकते हैं। तो दोनों में से जो भी आपको सही लगेगा वो आप कर सकते हैं। तो यह सब हुआ डाउन ट्रेंड के बारे में। अब हम जानते हैं अप ट्रेंड के बारे में। तो यहाँ पर हमने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी उस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक करने के बाद अप ट्रेंड शुरू हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और फिर मार्केट हमेशा के लिए ट्रेंड लाइन के ऊपर ही रहा है। और फिर मैंने यहाँ पर दूसरी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मार्केट ने पहला सपोर्ट यहाँ पर लिया और दूसरा सपोर्ट यहाँ पर लिया, तो मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। तो फिर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने उस ट्रेंड लाइन पे फिर एक बार सपोर्ट लिया है और मार्केट ऊपर चला गया और फिर मार्केट ने यहाँ पर उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। तो तब से मार्केट नीचे ही जा रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको इस ट्रेंड लाइन पर एक ही जगह पर एंट्री मिल सकती थी और वो भी यहाँ पर। तो यहाँ पर मार्केट ने ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी है और इस ग्रीन कैंडल खत्म होने के बाद आपको इस कैंडल के ओपनिंग में एंट्री लेनी थी, जो कि 1 मिनट से 3 मिनट के अंदर की होगी। तो मैं आपको ट्रेंड लाइन के ऊपर 1-2 ट्रेड लेकर समझाता हूँ कि ट्रेंड लाइन पर ट्रेड कैसे लेते हैं। तो हाँ, यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड है, तो मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ और आपको भी कुछ इस तरीके से ही ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। तो मार्केट ने यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर टच किया है। मुझे यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए था लेकिन देर हो चुकी है। लेकिन अगर कैंडल ऊपर आती है तो मैं यहाँ पर और एक ट्रेड लूंगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं जा सकता, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ट्रेंड लाइन को टच करने के तुरंत बाद ही मैं यहाँ पर ट्रेड लेने वाला हूँ। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर वेट करूंगा। तो मैं यहाँ पर $200 के 2 ट्रेड लेने की सोच रहा हूँ। तब तक मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम सेट कर देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर 1 मिनट की एंट्री लेने वाला हूँ। तो यहाँ पर अब कैंडल ट्रेंड लाइन को टच करने वाली है। हाँ, तो मैं यहाँ पर अब एक $200 के 2 ट्रेड लेता हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और मार्केट ने ट्रेंड लाइन को टच किया है। तो मुझे लगता है कि 1 मिनट के लिए तो मार्केट नीचे ही जाने की संभावना ज़्यादा है। और नीचे स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर भी ओवरबॉट कंडीशन में था, इसलिए मैंने यहाँ पर डबल एंट्री ली है। तो यहाँ पर हमारे दोनों ट्रेड जीत चुके हैं। अभी भी मार्केट नीचे ही जाएगा ऐसा मुझे लगता है, लेकिन मैं यहाँ पर अब ट्रेड नहीं लेने वाला। हम दूसरा अच्छा सा ट्रेड ढूंढकर वहाँ पर हम ट्रेड करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताना चाहूंगा। तो बाइनरी ट्रेडिंग में यूज करने के लिए सबसे सिंपल और ज्यादा एक्यूरेट एंट्री आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर मिलेगी। और अगर आपको पता नहीं तो जब मार्केट यहाँ सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है तो आप यहाँ एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि जब भी मार्केट दोबारा नीचे आएगा तो यहाँ पर सपोर्ट लेने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और रेजिस्टेंस के बारे में कहूँ तो जब मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर नीचे जा रहा हो तो जब मार्केट दोबारा ऊपर जाएगा तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ले सकता है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन भी हो सकता है।
और उस वक्त भी आप प्रॉफिट बना सकते हैं। अब मैं आपको चार्ट पर लेकर जाऊंगा क्योंकि वहां पर आप अच्छे से समझ पाओगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने एक सपोर्ट जोन ड्रॉ किया है और यहाँ पर मार्केट ने लगभग 1, 2, 3 और 4 बार टच किया है। तो आपको भी ऐसे ही सपोर्ट जोन ड्रॉ करना है और जब मार्केट उस सपोर्ट जोन में आएगा तब स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर ओवरसोल्ड कंडीशन में होना चाहिए, तब आप तुरंत एंट्री ले सकते हैं। और फिर मैंने आगे एक रेजिस्टेंस लाइन भी ड्रॉ की है, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पर भी मार्केट ने बहुत बार टच किया है, तो आपको यहाँ पर भी बहुत सारी एंट्री मिल सकती थी जो कि काफी अच्छी थी। तो आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं कि मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया है। तो अब मैं आपको लाइव मार्केट में सपोर्ट लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं वो दिखाता हूँ। जैसे मैं सपोर्ट लाइन ड्रॉ करूंगा वैसे ही रेजिस्टेंस लाइन भी ड्रॉ की जाती है। तो जब मार्केट ओवरबॉट कंडीशन में होगा तो आपको देखना है कि मार्केट ने ऊपर जाते वक्त कहाँ सपोर्ट लिया था और वहाँ पर ऐसे सपोर्ट लाइन ड्रॉ करनी है। और फिर जब मार्केट की डायरेक्शन चेंज होगी तब वह मार्केट फिर से यहाँ पर 1 से 3 मिनट तक सपोर्ट लेने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और सेम इसी तरीके से आपको रेजिस्टेंस लाइन भी ड्रॉ करनी है। ओके, तो अब हम इस पर कुछ ट्रेड लेकर देखेंगे ताकि आप समझ पाओ कि रियलिटी में हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लाइन को टच किया है, लेकिन हम थोड़ा सा वेट करेंगे, हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। थोड़ा सा कंफर्मेशन मिलने के बाद ही हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लाइन को ब्रेक डाउन किया है, इसलिए यहाँ पर एक अच्छा कंफर्मेशन है। तो मैं यहाँ पर 2 ट्रेड लूँगा जो कि $200 के रहेंगे और इसका टाइम फ्रेम 1 मिनट का रहेगा। मैं थोड़ा यहाँ पर जूम आउट करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाएगा कि मार्केट ने ब्रेक डाउन कैसे किया है। तो यहाँ पर हमारा ट्रेड जीत चुका है। आप देख सकते हैं ब्रेकआउट करने के बाद कम से कम 1 से 2 मिनट तक मार्केट नीचे रहता है। अब हम और एक ट्रेड लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर भी एक एंट्री मिल सकती है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर एक रेजिस्टेंस है, मैं नीचे की लाइन थोड़ी सी ऊपर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, अगर इसे टच करता है तो मैं यहाँ पर तुरंत एक नीचे की तरफ वाली एक एंट्री लूँगा, या फिर यहाँ पर ब्रेकआउट भी हो सकता है। लेकिन मैं रेजिस्टेंस लाइन को अगर मार्केट टच करता है तो मैं नीचे की तरफ की एक एंट्री तुरंत ले लूँगा, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा रेजिस्टेंस है। तो मुझे लगता है कि मार्केट नीचे जा सकता है। तो यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लाइन को टच किया है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 एंट्री ली है। अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। शायद यहाँ पर मार्केट ब्रेकआउट होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर अच्छा खासा ब्रेकआउट होता है तो मैं ऊपर की तरफ 2 ट्रेड लूँगा, लेकिन तब तक हमें यह कैंडल ख़त्म होने का वेट करना पड़ेगा, तभी हमें समझ में आ जाएगा कि ब्रेकआउट होने वाला है या नहीं। अगर यह कैंडल ऐसे ही ख़त्म होती है तो हम दूसरे कैंडल को तुरंत ऊपर की तरफ एंट्री ले लेंगे। तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन के बहुत ऊपर कैंडल ख़त्म हो चुकी है और दूसरी कैंडल भी ओपन हो चुकी है और वो भी ग्रीन कैंडल है। तो यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, तो मैं यहाँ पर ऊपर की तरफ 2 एंट्री लूँगा जो कि 1 मिनट की रहेगी। अब यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है तो मार्केट बहुत ऊपर जा सकता है। तो हमारा ट्रेड यहाँ पर विन हो चुका है। अब हम दूसरे ट्रेड की तरफ चलते हैं जहाँ पर हमें एक अच्छा सा मूवमेंट मिल सके, जहाँ पर हमारी एंट्री विन हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन ऐड की है जो परफेक्ट बैठ रही है। तो मैं यहाँ पर 2 ट्रेड लूँगा जो कि नीचे की तरफ रहेंगे 1 मिनट के लिए। तो यहाँ पर हमारा यह ट्रेड भी विन हो चुका है। तो आप समझ गए होंगे कि ट्रेंड लाइन एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का उपयोग कैसे करते हैं। अगर वीडियो काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।